हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक को आप बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा कि जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए। जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको दोबारा सेम जैसा हो तो दोबारा बताया जाता हो। एक क्वेश्चन उस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को नहीं बताया जाता। यदि आपके बुक में होगा तो उसके बेस पे उसे भी सॉल्व कर लेंगे। यदि आप इसमें अनुपात और समानुपात कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। और इसके लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहां पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 3:4:5। कितना है? 3:4:5। कितनी कक्षाएं हैं? 3 कक्षाएं हैं। कितनी? 3 कक्षाएं हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, कितने? 20 छात्र बढ़ाए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:6 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी थी? यहाँ पे कितना बड़ा? 1। यहाँ पे कितना बड़ा? 1। यहाँ पे कितना बड़ा? 1। 1 का मतलब क्या हो गया? 20। तो आपसे पूछा है तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या, तो जोड़ दीजिए इसको। 3 4 7, 7 5 12, तो गुणे 12। 20 गुणे 12 मतलब 12 दूनी 24, 240। कितने टोटल छात्र थे आरंभिक में? क्या पूछा? आरंभिक में छात्रों की संख्या। तो आरंभिक में कितने थे? 240। यदि बाद में पूछता तो 5 4 9 6 15, 15 गुणे 20 300 आ जाता। तो बाद में यदि बाद वाली संख्या पूछती 20 बढ़ाने के बाद तो 300 होता, लेकिन यहाँ पे आरंभिक संख्या पूछा है तो 240 हो जाएगा। अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है दूसरा प्रश्न है। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात कितना होता? 5:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले एक साइड आप सिलेक्ट लिखिए, फिर नॉन सिलेक्ट रखिए। तो ये हो गया 3:1 जो पहले अनुपात था। बाद में क्या हुआ? 5:1। तो 5 इधर 1 इधर, क्योंकि सिलेक्शन वाला पहले है, चयनित वाला पहले है। अब देखिए यहाँ पे आप टोटल लिखिए। टोटल कितना हो जाएगा? 3 1 4, 5 1 6। फिर से यहाँ पे सिलेक्शन वाला लिखिए 3 और 5। अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे कितने कम ने आवेदन किया होता? तो 60 ने। तो यहाँ पे लिखिए -60। और कितने कम चयनित होते? तो 30 कम। तो इधर रखिए -30। अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और उसका डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए। 5 चौके 20, 36 18, कितना हुआ? 2। अब देखिए वैसे ही यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई। 30 छके 180, 60 5 300। तो 300 माइनस में 180 करिए, कितना हो जाएगा? तो ये 120 हो जाएगा। कितना? 120। अब देखिए ये 2 पॉइंट 120 के बराबर है। 2 120 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। और टोटल कितने थे? 4 थे। तो इस 60 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 240। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब हम चलते अपने आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए? 25 15 20 30, कौन सा विकल्प सही है यही आपको बताना है। टोटल कितने हैं? 640। टोटल 640 और बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5:3। रेशियो का टोटल कितना होगा? 8। इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 80। कितना आया? 80। इसका मतलब है कि लड़कियां आपके 400 हो गए और लड़कियां कितनी हो गई? 240। लड़कियां कितनी हो गई? 240। आपको आ रहा है कि गर्ल्स 30 और आ जाएं तो 240 और 30 कितना हो जाएगा? 270। गर्ल्स कितनी हो गई? 270। इसको क्या लिख रहा है? 270 को 9 लिख रहा है। 9 लिख रहा है मतलब किससे डिवाइड कर रहा होगा? 30 से डिवाइड कर रहा होगा। तो जो रेशियो 14 है, 14 में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 14 3 42। कितना होना चाहिए? 420। बॉयज कितने होने चाहिए? 420। पहले कितने थे? 400। तो कितने और नामांकन करने पड़ेंगे? 20। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। ये कहां से आया? 420 और ये 270। तो 270 आपको 240 पहले गर्ल्स थी और 30 और नामांकन होगा तो हो जाएगा 270।
और ये बोल रहा है कि 14:9 का रेशियो है, तो 9 कैसे आया होगा इसमें, 30 से जब डिवाइड करेंगे तो उसी 30 से 14 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 420। तो कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज और आए होंगे स्कूल में, 20। तो कौन सा ऑप्शन सही, सी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। देखिए क्या है, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:6। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7:6। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते और 3 लड़कियों का समूह छोड़ देती है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 का हो जाता है, 4:3 हो जाता है। समूह में लड़के और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी है, कुल प्रारंभिक संख्या कितनी है, 13 है। तो सबसे पहले एक पॉइंट की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए कितने लड़के आते हैं समूह में, तो +4। और कितनी लड़कियां जाती हैं, लड़कियां कितनी समूह को छोड़ के जाती हैं, तो और 3 लड़कियों को समूह छोड़ देती हैं, मतलब ये -3। अब देखिए कैसे कैसे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंट, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24। इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट का मतलब होता है कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देना। कितना आया, 3। यहाँ पे देखिए वैसे ही एक प्रोसेस और करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, कितना है, -12, -12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब इन दोनों का भी डिफरेंट निकालना है, इन दोनों का भी डिफरेंट निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंट कैसे निकलेगा, तो 12 -12, ये -12 छोटा वाला नंबर था, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 12 + 12 क्या हो जाएगा, 24। तो 3 पॉइंट कितने के इक्वल है, 24 के। तो 1 पॉइंट कितने के इक्वल होगा, 8 के। 1 पॉइंट कितने के इक्वल हो गया, 8 के। टोटल नंबर कितना है, 13। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 104। कितने टोटल बॉयज गर्ल्स हुए, तो टोटल 104। कौन सा ऑप्शन सही, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। चौथे प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है पांचवा प्रश्न, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 660। टोटल थी 660। उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना था, 13:9। 13:9 कितना हो जाता है, 22। और 22 ये किसके इक्वल था, 660 के। तो 1 पॉइंट कितने के इक्वल हो जाएगा, 22 या 66, 30 पॉइंट के। तो 30 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 390, 29 27, 270 कितनी हो जाएंगी लड़कियां, 390 लड़के 270 लड़कियां। अब देखिए कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई तो कितना ये हो जाएगा, 300। 270 30 कितना हो जाएगा, 300। पर कुछ लड़के चले गए, कुछ लड़के चले गए मतलब इससे कम हुआ होगा, उससे अभी हमें मतलब नहीं है। तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 6:5। ये 300 कब 5 से इक्वल होगा, मतलब 1 पॉइंट यहाँ पे 60 के इक्वल रहा है। 1 पॉइंट कितने के इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो ये 6 पॉइंट कितने के इक्वल हो जाएगा, 360 के। 360 बॉयज होंगे और गर्ल्स 300 होंगी नया रेशियो में। ये बताइए 390 से 360 कैसे होगा, 30 कम होने से। यदि बॉयज 30 जाएंगे तभी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन थर्ड वाला था, उसमें हमें ये बताना था कि कितने लड़के आए हैं, यहाँ पे ये बताना है कितने लड़के चले गए। सेम इसी प्रोसेस के द्वारा तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया था और उसी तरीके से पांचवें प्रश्न को भी किए हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाए मतलब +6 हो जाए तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। 6:5 हो जाता है तो स्कूल में लड़कों की संख्या है। आपको देखिए यहाँ पे लड़के एक भी नहीं आए हैं, लड़कियां कितनी आई हैं, 6 आई हैं। इसका अनुपात तो बढ़ा है, लेकिन ये अनुपात क्यों बढ़ा है, ये तो अनुपात नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि लड़के नहीं आए। तो इन बॉयज वाले अनुपातों को आपको इक्वल करना होगा। तो देखिए कैसे इक्वल होगा, यदि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। नहीं तो आपको ये करना होता, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तब क्या करते, तो यहाँ पे 5 से कर देते और यहाँ पर 4 से कर देते। तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, ये जो अनुपात है बदल जाएगा 6:4 में।
और ये हो जाएगा 6:5। जो पहले से दिया हुआ है, ये 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप देखिए, ये तो एक बढ़ा है, कितने पे 6 बढ़ा है, 6 लड़कियां आई थी तो कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। मतलब 1 पॉइंट का मतलब कितना है, 6। 1 पॉइंट है 6 के बराबर, तो ये 6 पॉइंट कितने के बराबर होगा, 36 के बराबर। 6 6 के 36। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 हो तो उनमें लड़कों की संख्या कितनी है। आप इन सबको ऐड कर लीजिएगा, कितना आएगा, 5 7 12 10 22। 22 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 30। क्या पूछा है, लड़कों की संख्या। लड़के किससे, कौन सा स्थान पे, तीसरे पे। तीसरा क्या है, 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 300। ये वाला ऑप्शन सही। बिना लिखे हुए इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, सबको ऐड करना है, 5 7 12 10, 5 7 12 10 कितना हो जाएगा, 22। ये नंबर कहां से आया, जो अनुपात दिया हुआ था वहां से। अब 660 में आप 22 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 30। और 30 में बॉयज वाले अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे, बॉयज टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 300। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है। आप मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या कितनी है, जी है, और लड़कों की संख्या कितनी है, बी है। तो ये कब इक्वल हो रहे हैं, ये देखिए। विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10%, 10/100 होगा। लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। इतना तो आपको दिया है, इसी को रेशियो में हमें बताना है। तो देखिए, ये 20 से 5 बार में 20 5 100, और ये 5 से 5 दूनी 10। बॉयज को नीचे लाइए तो क्या होगा, गर्ल्स बटा में बॉयज हो जाएगा, और इधर में तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 2 इधर से जाएगा तो नीचे हो जाएगा। क्या पूछा है, लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात। तो ये डिवाइड का मतलब ही होता है अनुपात ही। तो कितना हो जाएगा, 1:2, 1:2। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, 600 300 400 500। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें लड़के आ जाते थे, लड़कियां चली जाती थी। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 4 नंबर क्वेश्चन। लेकिन उसमें जो अनुपात का गैप था वो ज्यादा था, इसलिए इसको दूसरे तरीके से भी, इसको उस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और दूसरे तरीके से भी। देखिए कैसे होगा, ये 5:3 दिया है ना, पुराना रेशियो, नया रेशियो क्या है, 9:7। और देखिए क्या हो रहा है, 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, मतलब ये लड़के हैं तो छोड़ रहे हैं, और ये लड़कियां हैं तो लड़कियां 85 आ रही हैं। और दोनों में देखिए, दोनों जगह नंबर सेम है, तो ये हमें ऐसा करना है कि ये अनुपात समान है, और ये छोड़ रहे हैं तो ये तो कम होना चाहिए, 5 से 9। तो ये 5 से 9 बढ़ ही रहा है, यहाँ पे ठीक है, बढ़ रहा है। अब देखिए कैसे ये कम हो जाएगा और ये बढ़ा ही रह जाएगा, जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 कितना हो जाएगा, 10:6, और यहाँ पे 9:7 है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर एक कम हुआ है और यहाँ पे एक बढ़ा है, सेम नंबर बढ़ घट रहा है। और कितने लड़के आ रहे थे और कितने लड़के जा रहे थे और कितने लड़के आ रहे थे, तो 50 ही। तो 1 पॉइंट का मतलब 50 हो गया, तो 10 पॉइंट का मतलब कितना हो जाएगा, तो 500। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको हमने अलग तरीके से किया है। यदि 4 नंबर वाले क्वेश्चन के बेस पे ही करते, वहां उस तरीके से भी देख लीजिए कि कितना आंसर होता। देखिए वहां पे भी क्या लिखे थे, पुराना रेशियो लिखे थे, उसके बाद से नया रेशियो लिखे थे, उसके बाद क्या लिखे होते, ये लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, मतलब यहाँ पे -50 और यहाँ पे +50। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, 7 5 35, 29 27, 35 में से 27 गया 8,
अब देखिए यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 नवा 450, 50 साते 350 और दोनों को ऐड ही करते कि क्या करते ऐड करते। 450 और 350 कितना हो जाता 800, तो 8.800 के बराबर, तो 1 पॉइंट कितने के बराबर हो जाता 100 के बराबर। पहले बॉयज कितने थे 5, तो 5 कितने के इक्वल हो जाएगा 500 के इक्वल। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा उस बेस पे भी सही हो रहा है, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा हमें लग रहा है, तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना है, तो 7:5। तो पूछा तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इन दोनों का सम कितना होगा 12, और जो भी इसमें 12 के टेबल में ना है या 12 से डिवाइड ना हो, जिसका फैक्टर 12 ना हो, जो नंबर इन चारों ऑप्शनों में से 12 से डिवाइड नहीं होगा वही संख्या नहीं हो सकती। तो 12×3 36 ये हो सकता है, 12×5 60 ये हो सकता है, 12×10 में 120 ये हो सकता है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ, हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको यदि अनुपात और समानुपात कंप्लीट पढ़ना हो तो लिंक दिया है पूरे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप सभी क्वेश्चनों को देख सकते हो। और आपका हमारे चैनल पे कंपटीशन मैथ यदि पढ़ते हैं तो कंफर्म है कि आपका मैथ में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएगा। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।